वेलकम बैक। आपने क्वेश्चन किया है कि आईपीएल लेने के बाद अभी तक मेरा पीरियड नहीं आया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखिए, जहां तक आपके इस क्वेश्चन की बात है तो ये बहुत क्लियर है इस सवाल से ही कि जो आपने डेट एक्सपेक्ट की थी आगे की टैबलेट लेने के बाद, उस डेट पर आपका पीरियड नहीं आया है। जनरली इसमें 2-3 कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है जो नेचुरल पीरियड आने की डेट है उससे पहले गोली के इफेक्ट की वजह से आपका पीरियड आ जाना चाहिए था, बट वो नहीं आया। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो नेचुरल आपके पीरियड आने की डेट है उसके आसपास आपका पीरियड आ जाना चाहिए अगर आपने टैबलेट का इस्तेमाल किया है तो, या फिर जो नेचुरल पीरियड आने की डेट है उसके बाद भी 8 से 10 दिन या 15 दिन गुजर चुके हैं और आपका पीरियड नहीं आया है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा मेंटल टेंशन और स्ट्रेस होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रेगनेंसी के चांसेस है। तो देखिए, यहाँ पर 2 चीजों पर आपको रहना है और उसके बारे में जानकारी रखनी है। पहला तो ये कि हम कैसे कंफर्म करें कि प्रेगनेंसी अभी है या नहीं, और दूसरा अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो इसी पर बात करेंगे कि अगर आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की रही है, इनमें से कोई भी, तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपना प्रेगनेंसी का स्टेटस पता करना है और उसके लिए जो आपका रिलेशन का डे था उससे आप दिन आगे काउंट करेंगे। एक टेस्ट आप 20 दिन पे करेंगे और दूसरा टेस्ट आप 28 दिन पे करेंगे। तो अगर ये दोनों टेस्ट आपके नेगेटिव आ जाते हैं और उसके बाद भी पीरियड नहीं आता है तो एकदम मेंटल टेंशन में नहीं आना है और ये नहीं सोचना है कि अरे ये प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो पीरियड आ जाना चाहिए था, ये जल्दी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, हम क्या करें, कौन सी मेडिसिन ले ले जिसको लेकर ये पीरियड स्टार्ट हो सकता है। तो इतनी सारी मेंटल टेंशन को अपने अंदर नहीं पालना है, बिकॉज टैबलेट के भी साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कभी कभी कि इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। दूसरी बात ये है कि अब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो देखिए, हर किसी के पीरियड साइकिल अलग अलग होते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या सिचुएशन है जिसके अकॉर्डिंग आपको एक बेटर एडवाइस दी जा सकती है कि आपको अब आगे क्या करना है, ये हर पर्सन के लिए अलग होती है। तो ऐसे में आपका बात करना बहुत जरूरी है जिससे कि आपके पिछले पीरियड साइकिल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ली जाए और आपकी क्या कंडीशन है, क्या कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आपके साथ जुड़ा हुआ है या कोई और टेंशन है आपके साथ, तो इन सारी चीजों पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही आपको ये सही एडवाइस दी जा सकती है कि आप आगे अब क्या करें जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई दिक्कत आपको ना हो। तो इसके लिए डायरेक्टली आप कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं एंड इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड इसमें आपको समय भी बता दिया जाएगा कि आप किस समय बात कर सकते हैं। इसमें आपको बेझिझक होकर बिना किसी शर्म के अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, बताना है अपनी सिचुएशन को, जिससे कि आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही सलाह दी जा सके। इस टैबलेट से रिलेटेड आपके और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उन सवालों को हमने दूसरे वीडियो में भी कवर किया है। तो अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो पहले उन वीडियोस को जरूर देख लें। हो सकता है कमेंट करने से पहले ही आपके वो सवाल क्लियर हो जाए। तो उन वीडियोस की लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा जिससे कि आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर पाए। एंड उसके बाद अगर कुछ सवाल बचता है तो जरूर लिखें एंड डायरेक्ट कॉलिंग का ऑप्शन आपके पास है, बिकॉज सही जानकारी ना होने की वजह से भी कभी कभी बहुत सारी टेंशन और घबराहट हो जाती है और हम अपने लिए एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो जरूरी है एक सही जानकारी रखें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।